नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकारी और तानाशाह करार दिया जा रहा था। अब लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह संघ परिवार के नेता प्रधानमंत्री और बीजेपी पर हमले कर रहे हैं और चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन को अहंकार का नतीजा बता रहे हैं, उससे विपक्ष उत्साहित नजर आ रहा है। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वह गरिमा बनाए रखते हुए लोगों की सेवा करता है। अब आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि भगवान राम ने बीजेपी को सबक सिखाया है क्योंकि वह अहंकारी हो गई थी। हम आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने भी कहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के अति आत्मविश्वासी कार्यकर्ताओं और कई नेताओं का सच से सामना कराने वाले हैं। पत्रिका के मुताबिक नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभा मंडल के आनंद में डूबे रह गए और उन्होंने आम जन की आवाज को अनदेखा कर दिया। जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार के बयान की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो पार्टी राम की पूजा करती थी वह अहंकारी हो गई। ऐसे में 2024 के चुनाव में वह सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन जो उसे सत्ता यानी अकेले पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए था उसे भगवान राम ने अहंकार के कारण रोक दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग राम का विरोध करते थे उनमें से किसी को भी सत्ता नहीं मिली, यहाँ तक कि सभी को मिलाकर दूसरे नंबर पर खड़ा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भगवान का न्याय बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी इंडिया गठबंधन दोनों पर निशाना साधा, हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। इंद्रेश कुमार ने कहा, लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए। जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन धीरे धीरे अहंकारी हो गए, वह पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन जो वोट और सत्ता उसे मिलनी चाहिए थी उसे भगवान ने अहंकार के कारण रोक दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति करने वाली पार्टी अहंकारी कैसे हो गई, उसे 2041 पर ही भगवान ने रोक दिया, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया और जिनकी राम में आस्था नहीं थी उन सबको मिलाकर भगवान ने 234 पर रोक दिया। हम आपको बता दें कि इंद्रेश कुमार जयपुर के पास कानोता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा जिसने लोगों पर अत्याचार किया। राम जी ने उससे कहा कि 5 साल आराम करो, अगली बार देखेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। उन्होंने कहा कि राम ने सबको न्याय दिया, वह न्याय देते हैं और देते रहेंगे। राम हमेशा न्यायप्रिय थे और रहेंगे। इंद्रेश कुमार ने यह भी कहा कि राम ने लोगों की रक्षा की और साथ ही रावण का भला भी किया, यहाँ तक कि उसे मारकर भला किया उसका। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान ने कहा था कि राम से बड़ा राम का नाम, यानी राम का नाम उनसे भी बड़ा है। आरएसएस नेता ने कहा कि राम हर 100 साल में अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ करते थे ताकि उनके राज्य में कोई भूखा ना रहे, कोई वंचित ना रहे, कोई शिक्षा के बिना ना रहे, कोई दुखी ना रहे। उन्होंने कहा कि राम का जितना बड़ा राज्य था आज तक किसी का नहीं हुआ। बहरहाल इंद्रेश कुमार के बयान पर विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि इंद्रेश कुमार ने यह तो सही कहा है कि बीजेपी में अहंकार है, लेकिन उन्होंने विपक्ष के बारे में गलत टिप्पणी की है। दूसरी ओर अयोध्या के साधु संतों ने भी परोक्ष रूप से इंद्रेश कुमार और मोहन भागवत की टिप्पणियों का समर्थन कर बीजेपी को सकते में डाल दिया है। आइए देखते हैं दोनों प्रतिक्रियाएं। और इंद्रेश कुमार जी, अहंकार ना नरेंद्र मोदी जी का रहा, ना भाजपा का रहा, ना ही आरएसएस का रहेगा और ना ही आपका रहेगा। हिंदू मुसलमान आप हमेशा करते रहे। आपने कभी देश की एकता अखंडता की बात नहीं की, आपने कभी सांप्रदायिक सद्भाव की बात नहीं की। आप सांप्रदायिक विभेद की बात करते हैं। देश में महंगाई पर आप कभी नहीं बोले, देश में मजदूरों की समस्या पर आप कभी नहीं बोले, देश में किसान आंदोलन हुआ, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, आप नहीं बोले। अब भारतीय जनता पार्टी जब आपको त्याग रही है और उसने स्पष्ट कह दिया उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि अब उन्हें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, तब आप इधर उधर चिल्ला रहे हैं। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जनता के हितों की बात कीजिए, अपने हितों की नहीं। देखिए, अभिमान नहीं हो गया है और ऐसा कुछ। असल में ये है, इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनके विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए। इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं और उसको
यह कह रहे हैं कि अभिमान हो गया है, और अभिमान नहीं हो गया है। वो अपने ढंग से जो भी करते रहे वही ठीक करते रहे। और 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। हाँ, रही बात कि प्रयास इनके कुछ दूसरा रहा, और प्रयास में विफल रहे, भाजपा विफल रही, और इसीलिए कि इंद्रेश जैसे विचारक जो आरएसएस में हैं उन लोगों ने सहयोग नहीं दिया। इनके प्रचार में, इनके कार्यों में वह शिथिलता बरते, इसीलिए यह घटनाएं हुई। वस्तुतः वो अपना जो असफलता है वो भाजपा पर लगा रहे हैं, ये गलत है। बिल्कुल भाजपा ने अपने ढंग से, और अभिमान नहीं है, और उनके स्वाभिमान है, उनको यह गौरव है कि 500 वर्षों के जो विवाद रहा उसको समाप्त किया और राम मंदिर का निर्माण कराया। इतनी बड़े कार्य करने वाली भाजपा को और वो असफल कहते हैं, अभिमानी कहते हैं। उनके स्वयं समझदारी नहीं है, उनके वस्तुतः जो बोल रहे हैं वो गलत है, वास्तविकता है यह नहीं है। वास्तविकता यह कमी जो है वो इंद्रेश जी के प्रयास में है। वो हिंदू और मुसलमान में एकता करना चाहते थे, लेकिन उसमें विफल रहे। मुसलमानों ने वोट भाजपा को नहीं दिया। यह विफलता जो है अब भाजपा पर लगा रहे हैं, उनको अभिमानी बना रहे हैं। अभिमानी नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, मुख्यमंत्री हों, ये सब के सब बड़े हृदय से, सहृदय से और हिंदू उत्थान के लिए वो प्रयास करते रहे। राम जन्मभूमि के लिए बहुत कुछ किया है, और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुई और सब कुछ हो गया है। ऐसी स्थिति में उनको अभिमानी कहना गलत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।